पापा रुक जाइए ना पापा, मत जाइए पापा, मत जाइए जी, मत जाइए जी। महाराज आप मुझे खा लीजिए, मैं आ गया, अपने वादा पूरा किया मैंने। ये है भोलू जो कि जंगल के बीच से बहुत सारे फल को लेकर अपनी घर की ओर जा रहा है। भोलू बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चा बकरी है जो कि कभी झूठ नहीं बोलता है। अरे बाप रे बाप, दोपहर हो गया रे बाबा, मैं तो अभी तक घर नहीं पहुंचा। मेरा बीबी और मेरा बेटा भूखे होंगे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। मुझे जल्दी ये सब फल लेकर घर पहुंचना होगा। और फिर भोलू जल्दी जल्दी से अपने घर की ओर जाने लगता है। भोलू घर जा ही रहा था, तभी उसको अचानक रास्ते में एक शेर मिलता है। शेर को देखकर भोलू रुक जाता है। फिर शेर भोलू को बोलता है, ए बकरी तनिक रुक जा रे बाबा, कहाँ चल दिए टुकुर टुकुर मत्था में फल के भारी लेके। चलो अब मैं तुम्हें खाएगा, अपने मर्जी से मारी भोजन बन जा, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खाएगा। क्या कहते हो? चलो बताओ कैसे खाऊं? शेर महाराज कृपा करके मुझे जाने दीजिए। मेरे घर में मेरा बेटा और मेरी बीबी आज सुबह से भूखे हैं। अगर मैंने ये फल नहीं दिया तो वो लोग पूरा दिन भूखे रह जाएंगे। कृपा करके मुझे जाने दीजिए शेर महाराज। अरे बकरू, किसी और को बकरा बनाना, हम ही बकरा बने ना आए। तेरे को क्या लगता ऐसे बात करके तू यहाँ से बच जाएगा? अरे मुंह में आए शिकार को भला कौन जाने देता है। चलो मरने के लिए तैयार हो जा रे बाबा। मैं सच कह रहा हूँ शेर महाराज, मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे बीबी आज सुबह से भूखे हैं। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये फल उन लोगों को देकर आपके पास वापस आ जाऊंगा। मैं अपनी वादा कभी नहीं तोड़ता, तब मुझे आप आराम से खा लेना। शेर महाराज मुझे जाने दीजिए, मैं ये फल देकर वापस जरूर आऊंगा। मुझे कृपा करके जाने दीजिए महाराज। फिर भोलू शेर के आगे रोने लगता है। शेर को भी ये देखकर बहुत ही दया आ जाता है। बेचारा भोलू बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। तभी शेर भोलू को बोलता है, ओए रुक जा रे बाबा, मेरे को भी रुलाएगा का पगले? जा, तेरे बच्चे और बीवी के खातिर मैं तेरे को जाने देता, लेकिन वापस जरूर आइयो, नहीं तो तेरे घर में जाकर तुम सबको खा जाऊंगा। याद रखियो रे बाबा। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया, इतना उपकार करने के लिए शुक्रिया। मैं जरूर वापस आऊंगा महाराज, आप चिंता न करें। मैं ये फल अपने बीबी और बच्चे को देकर वापस आता हूँ। और फिर भोलू वापस आने की वादा कर अपने घर की ओर जाने लगता है। भोलू जल्दी से अपने घर में पहुँचता है। उसकी बीबी और उसके बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। तभी भोलू सारे फल जमीन में रखता है, पर बेचारा भोलू बहुत ही निराश होकर खड़ा था। अरे क्या हुआ जी, आप इतना निराश क्यों है? इतने सारे फल तो लेकर आए, फिर आप इतना निराश? कुछ गड़बड़ हुई क्या जंगल में? बताइए जरा हमको भी। हाँ पापा, आपने तो बहुत सारे फल लेकर आए, फिर भी आप इतना उदास क्यों खड़े हैं पापा? बताइए ना पापा, आखिर में हुआ क्या है? जल्दी बताइए पापा, आखिर में आप इतना उदास क्यों है? फिर भोलू अपने बीबी और बच्चे को बताने लगता है आखिर में हुआ क्या है। अरे मेरी जान, मेरे प्यारे बच्चे, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। मैंने जंगल में एक शेर से वादा किया है कि मैं ये सारे फल तुम लोगों को देकर उसके पास वापस जाऊंगा, उसकी खाना बनने के लिए। मैंने शेर से वादा किया है कि मैं उसके पास वापस जाऊंगा ताकि वो मुझे खा सके। आखिर में क्या करता मैं? अगर मैं ऐसे वादा नहीं करता तो मुझे वहीं पर उसी वक्त खा जाता। अब मुझे जाना होगा। तुम लोगों को तो पता है मैं अपने वादा कभी नहीं तोड़ता हूँ। अरे अब ऐसे कैसे कर सकती है? मेरा क्या होगा और हमारे बच्चे का क्या होगा? अब हमें छोड़ के नहीं जा सकती। रुक जाइए ना जी, अपनी वादा तोड़ दीजिए। आप चले गए तो हमारा क्या होगा? मत जाइए। पापा आप क्या बोल रही हैं? मत जाइए ना पापा, मत जाइए। दोनों को ऐसे रोते हुए देख भोलू बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता है। ये सब देखकर भोलू बेचारा फिर से रोने लगता है। चलता हूँ मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या कर सकते हैं, मुझे जाना होगा अब।
चलता हूँ। पापा रुक जाइए ना पापा, मत जाइए पापा, मत जाइए जी, मत जाइए जी, रुक जाइए जी। बेचारा भोलू अपने वादा तोड़ नहीं सकता और वहाँ से वो जाने लगता है। बेचारा ये बहुत ही दुखदाई था। मन ही मन तो भोलू बहुत ही रो रहा था पर दिखा नहीं सकता। जल्द ही भोलू शेर महाराज के पास पहुँचता है और घुटनों की बल बैठकर बोलता है, महाराज आप मुझे खा लीजिए, मैं आ गया, अपने वादा पूरा किया मैंने, आप मुझे खा लीजिए महाराज। शेर भोलू को देखकर बहुत ही अचंभित था क्योंकि पहली बार कोई मरने के लिए वापस आ चुका था। अगर कोई और होता तो एक बार मौत के हाथ से बचने के बाद वापस कभी नहीं आता। और शेर भोलू को देखकर बहुत ही खुश हो चुका था। आज का सवाल, 9 + 9 कितना होता है? अरे वाह बकरी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। तुम मरने के लिए वापस आ गया। वाह, तुम तो खतरनाक बकरी है, एकदम अविश्वसनीय। तूने इतना खतरनाक वादा निभाकर मेरा दिल जीत लिया। इतना सच्चा और नेक बकरी को मैं नहीं खा सकता। जा, मैं तेरे को जाने देता और मैं तुम्हारा परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा रे बाबा। अरे अब जाओ, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, जाओ आप। अरे 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 अब सच बोल रहे हैं आप? अरे अब महाराज आप सच बोल रहे हैं? अरे मैं क्या हो रहा है पता नहीं। शुक्रिया महाराज जी, शुक्रिया मुझे जाने देने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दयालु महाराज, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जाने देने के लिए। शेर महाराज की जय। अरे की बोलता रे बाबा, आप जाओ, तुमको जाने दिया सचमुच का। और अपने बीवी और बच्चे को हाय बोलना कि शेर महाराज ने हेलो बोला है। चलो जाओ रे बाबा। अब भोलू बहुत ही खुश था क्योंकि अब वो आजाद है और वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। पर अभी तक उसके बीबी और बच्चे रो रहे थे। अरे मैं आ गया, अब रो मत तुम लोग। आप वापस आ गए, आप वापस आ गए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? पापा वापस आ गए। अरे भोलू का बेटा अपने पापा को वापस आया देखकर खुशी के मारे डांस करने लगता है, वो भी बहुत ही जोर जोर से। फिर भोलू अपने बीबी को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे शेर महाराज ने खुश होकर उसे वापस जाने दिया और फिर क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार में बताते हैं। और फिर सब लोग खुश होकर नाचने लगते हैं। भोलू की बीबी भी नाचने लगती है और फिर भोलू भी नाचने लगता है। ये तो बहुत ही रोमांचक कहानी था। भोलू का बेटा तो उछल उछल कर नाच रहा था। तो ये है सिमी जो कि अपने बच्चों के लिए घास और पत्तियों का बिरयानी बना रही है। बिरयानी से बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही थी। सिमी की 2 बच्चे हैं, दोनों फुटबॉल खेलने में मस्त लगे हुए हैं। एक का नाम था चिंकी और एक का नाम था पिंटू। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी आ जाओ, बिरयानी तैयार हो गया है। कौन खाएगा ये बिरयानी, मीठी मीठी खुशबूदार? कौन खाएगा ये बिरयानी, कौन खाएगा? पर दोनों को फुटबॉल खेलने में बहुत ही मजा आ रहा था, जिसकी वजह से माँ की बात दोनों सुनते ही नहीं है और फुटबॉल खेलने में लगे रहते हैं। और फिर पिंटू फुटबॉल को जोर से मार देता है और फुटबॉल बहुत दूर चला जाता है। अरे चिंकी, बॉल तो बहुत दूर चला गया, अब बॉल को कौन लाएगा? जाओ चिंकी, बॉल को लेकर आओ। चिंकी जल्दी से फुटबॉल को लेने के लिए चली जाती है। अरे फुटबॉल तो यहाँ पर है, ये नहीं। चिंकी फुटबॉल को चारों ओर देखकर ढूंढने लगती है। अरे फुटबॉल कहाँ चला गया? अरे पर यहाँ पर तो बहुत सारे फूल हैं, इतने सारे फूल, वाओ! बहुत सारे फूलों को देखकर चिंकी फुटबॉल के बारे में भूल ही जाती है और फिर और आगे पहुँच जाती है। चारों ओर बहुत ही बड़े बड़े फूल थे। ये सब देखकर चिंकी नाचने लगती है। चिंकी ने पहली बार इतने सारे फूल को देखा था और उसे लगने लग रहा था कि वो जन्नत में आ चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी।
पर कोई ये सब देख रहा था। वहाँ पर बगल में ही एक बड़ा सा मोटा सा पेटू सा लोमड़ी ये सब देख रहा था। अरे वाह, इतना ताजा ताजा प्यारी सी बकरी, इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। नरम नरम ताजा ताजा मांस, आज तो बहुत मजा आएगा। या जल्द ही लोमड़ी चिंकी के पास आ पहुंचता है। चिंकी लोमड़ी को अचानक देखकर डर चुकी थी। सुनो छोटी बकरी, बाहर बहुत डांस कर लिया, अब तुम मेरी पेट में डांस करना। मेरी पेट में डांस करने में बहुत मजा आता है। और एक बात सुन लो, आज मैं तुमको खाने वाला हूँ। और एक बात याद रखना, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हें आराम से पकड़ लूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। फिर चिंकी सोचती है, ये लोमड़ी सही कह रहा है, मैं उससे बच के नहीं भाग सकती, ये मुझे पकड़ ही लेगा। कुछ आइडिया लगाना होगा। लोमड़ी भैया, मैंने आज बहुत सारी मीठी मीठी घास खाई है और मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। अगर मैं डांस करके सभी घास को जल्दी से हजम कर लूंगी और फिर आप मुझे खाओगे तो मैं बहुत मीठी लगूंगी। क्या बोलती हो लोमड़ी भैया? फिर लोमड़ी सोचता है, बात तो सही कह रही है। ठीक है, जल्दी से डांस करो और सारे घास को हजम करो, मुझे मीठा मांस खाना है। और फिर चिंकी जोर जोर से डांस करने लगती है, इतना जोर से कि चिंकी के गले में जो घंटी था उससे बहुत ही तेज आवाज निकलने लगती है और आवाज चारों ओर फैल जाती है। पर घंटी की आवाज सुनकर कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा था। चल रुक जा छोटी बकरी, अब मैं तुझे खाऊंगा, रुक जा, आप रुक जा। अरे लोमड़ी भैया, पर घास तो अभी हजम ही नहीं हुआ। अब ऐसा करो, मेरा गले का घंटी लेकर जोर जोर से बजाओ और फिर मैं जोर जोर से नाचूंगी और फिर जल्दी घास हजम हो जाएगा। चलो ठीक है, अपना घंटी मुझे दो और जल्दी से नाचो और खाना को हजम करो, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर लोमड़ी जोर जोर से घंटी बजाने लगता है और फिर चिंकी भी नाचने लगती है। लोमड़ी को लग चुका था बहुत ही ज्यादा भूख और लोमड़ी घंटी को और तेज बजाने लगता है। घंटी की आवाज जल्द ही चिंकी की माँ और भैया के पास पहुँच जाता है। पिंटू बेटा, ये तो चिंकी की घंटी की आवाज है, चिंकी मुसीबत में है। और फिर दोनों एक बड़ा सा लकड़ी और बड़ा सा तलवार लेकर चिंकी को बचाने के लिए चले जाते हैं। इधर लोमड़ी घंटी को जोर जोर से बजा रहा था और चिंकी भी डांस करती जा रही थी। दोनों चिंकी के पास पहुंचते हैं। लोमड़ी के बच्चे, अरे बाप रे, ये दोनों कहाँ से आ गए? तो अभी तलवार लेकर और इतना बड़ा छड़ी, बाप रे बाप, यहाँ से भागना होगा मुझे। दोनों की गुस्सा और हथियार देखकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है। भैया, मम्मा। चिंकी तुम ठीक हो ना? उस लोमड़ी ने कहीं तो काटा नहीं ना तुम्हें? ठीक हो ना तुम चिंकी? उफ, मैं तो डर गई थी मेरी प्यारी बच्ची, तुमने अच्छा दिमाग लगाया और उस लोमड़ी से घंटी बजवाया। मैं तो डर गई थी, शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई मेरी नन्ही बच्ची। तो देखा दोस्तों, चिंकी ने कैसे अपने दिमाग से लोमड़ी को मजा चखाया और अपनी जान बचाई। तो आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।